इस वीडियो में मैं कंपेयर करने वाला हूँ एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब को विद अ बिजनेस एनालिस्ट। मैं 5 पॉइंट्स पर इन दोनों को डिफरेंशिएट करने वाला हूँ। फर्स्ट वन इज जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो आपको कैसे टाइप का काम करना पड़ता है, एंड अगर आप एक बिजनेस एनालिस्ट हो तब आपका नेचर ऑफ वर्क कैसा होगा। सेकंड इज स्किल्स रिक्वायर्ड, कि किस टाइप की स्किल्स आपको रिक्वायर्ड होती है अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हो, एंड अगर आप एक बिजनेस एनालिस्ट बनते हो तब आपको क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होती है। थर्ड इज करियर ग्रोथ, कि अगर आप आज बिजनेस एनालिस्ट या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हो तो आज से 5, 10, 20 साल बाद आपकी करियर ग्रोथ कैसी होगी। फोर्थ इज सैलरी, कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की फ्रेशर की सैलरी क्या होती है और एक बिजनेस एनालिस्ट की क्या होती है, एंड विद टाइम ये सैलरीज कैसे चेंज होती है। एंड फाइनली फिफ्थ इज वर्क लाइफ बैलेंस, कि कैसा टाइप का वर्क लाइफ बैलेंस होता है, किसकी जॉब ज्यादा रिलैक्स्ड होती है एंड किस पर काफी ज्यादा प्रेशर होता है। ये सब कुछ आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ऑल्सो इस वीडियो के एंड तक आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है या फिर एक बिजनेस एनालिस्ट बनना है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फर्स्ट वन इज जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे कि मैंने अपने काफी वीडियोस में बताया हुआ है कि एक बिजनेस एनालिस्ट का काम होता है डेटा को गैदर करना, फिर जब वो गैदर कर लेता है उस डेटा को तो उसमें से इनसाइट निकालना, इन्फॉर्मेशन निकालना, एंड फिर उसकी प्रेजेंटेशन बनाकर फाउंडर्स एंड स्टेक होल्डर्स को प्रेजेंट करना। बेसिकली एक बिजनेस एनालिस्ट बिजनेसेस को उनके बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करता है, और इसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, स्टेक होल्डर से बात करना, यूजर से इंटरेक्ट करना काफी ज्यादा होता है। तो इन जनरल एक फ्रंट एंड रोल है, इसमें आपको काफी ज्यादा इंटरेक्ट करना पड़ता है बाकी लोगों से। जबकि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम होता है प्रोडक्ट्स को बनाना, उस चीज की कोडिंग करना, एंड अगर उस कोड में कुछ एरर आते हैं तो उसको डीबग करना, उसको करेक्ट करना। तो मोस्टली एक बैक एंड रोल ही होता है। इसमें आपको किसी स्टेक होल्डर, किसी फाउंडर या फिर किसी कस्टमर से इंटरेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपनी टीम से इंटरेक्ट करना पड़ता है। आपको कोई क्लाइंट फेस नहीं करना पड़ता। मोस्टली ये बैकग्राउंड वर्क ही होता है, बैक एंड वर्क ही होता है। आपको सिर्फ कोड करना पड़ता है एंड जो एरर्स आते हैं उनको करेक्ट करना पड़ता है। तो अगर मैं मोटा मोटा बताऊं तो बिजनेस एनालिस्ट एक फ्रंट एंड रोल है, वहां पर आपको काफी लोगों को इंटरेक्ट करना पड़ेगा, उनकी प्रॉब्लम्स को समझना पड़ेगा एंड फिर सॉल्यूशन देना पड़ेगा। जबकि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम बैक एंड का होता है, उसको कोडिंग करनी पड़ती है, प्रोडक्ट्स डेवलप करने पड़ते हैं। इन जनरल वो क्लाइंट से इंटरेक्ट नहीं करता, एंड बहुत बार ये दोनों साथ में काम करते हैं। जो बिजनेस एनालिस्ट होते हैं वो कस्टमर की प्रॉब्लम समझता है, फाउंडर की प्रॉब्लम समझता है, एंड जो भी रिक्वायरमेंट्स होते हैं उस हिसाब से वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर को बताता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर फिर वैसे प्रोडक्ट बनाता है, उस चीज पे प्रोडक्ट को डेवलप करता है, एंड फिर वो बिजनेस एनालिस्ट को देता है कि भाई ये प्रोडक्ट है, एंड फिर एक बिजनेस एनालिस्ट आगे क्लाइंट्स और फाउंडर से बात करता है। तो एक फ्रंट एंड रोल है एंड दूसरा कंप्लीटली एक बैक एंड रोल है। अब बात कर लेते हैं स्किल्स रिक्वायर्ड, कि अगर आप एक बिजनेस एनालिस्ट बनते हो तब आपको कैसी टाइप की स्किल्स चाहिए होगी, अगर आपको एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है फिर आपकी कैसी स्किल्स होगी। तो सबसे पहले बिजनेस एनालिस्ट की बात करते हैं। जैसे कि आपको जॉब रोल से समझ ही आ गया होगा कि एक बिजनेस एनालिस्ट की काफी एनालिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, उसको बिजनेस प्रॉब्लम को समझना आना चाहिए। फिर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी होनी चाहिए कि अगर आपने एक बार प्रॉब्लम समझ ली तो उसका सॉल्यूशन आप कैसे दोगे। उसके बाद आता है कम्युनिकेशन, क्योंकि आप इतने सारे लोगों से इंटरेक्ट करोगे तो आपको बोलना आना चाहिए, लोगों की प्रॉब्लम समझ आनी चाहिए और अपना सॉल्यूशन बताना चाहिए। तो कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड फिर लास्ट में आता है डेटा एनालिसिस, कि आप इतना सारा डेटा जो गैदर करते हो उसको एनालाइज करना भी आना चाहिए। अब डेटा को एनालाइज करने के लिए आपको कुछ टूल्स आने चाहिए, जैसे कि एक्सेल हो गया, टैबलो हो गया, पावर बीआई हो गया, या फिर एसक्यूएल क्वेरीज आनी चाहिए। ये सारे सॉफ्टवेयर मोस्टली एक बिजनेस एनालिस्ट को सीखने पड़ते हैं। एंड अगर आपको ये सारे सॉफ्टवेयर सीखने हैं अलॉन्ग विद एनालिटिकल थिंकिंग, कि आप बिजनेस को कैसे एनालाइज कर सकते हो, गेस्टिमेट कैसे सॉल्व करते हैं, केस स्टडीज कैसे सॉल्व करते हैं, तो मेरी खुद की एक बिजनेस एनालिस्ट कम्युनिटी है जहां पर मैं पर्सनली आकर ये सारी चीजें सिखाता हूं। इसमें काफी कुछ प्री रिकॉर्डेड भी है एंड हम लाइव क्यूएनए सेशंस भी काफी रेगुलरली करते हैं। अगर आपको एक बिजनेस एनालिस्ट बनना है, नहीं सारी स्किल सीखनी है, तो आप मेरी बिजनेस एनालिस्ट कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, या फिर आप analystclub.in पर भी जा सकते हो। अब ये तो हो गई बिजनेस एनालिस्ट की बात। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो देखो, सबसे पहला स्किल जो आपको आना चाहिए वो है कोडिंग लैंग्वेज। आपको एक कोडिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, फिर चाहे वो C++ हो, C हो, जावा हो, पाइथन हो, इनमें से कोई भी एक कोडिंग लैंग्वेज आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए अगर आपको एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। इसके साथ साथ आपको एल्गोरिथम लिखने आने चाहिए, डेटा स्ट्रक्चर्स पता होना चाहिए, और सॉफ्टवेयर डिजाइन पैटर्न पता होना चाहिए, कि कल को कोई रिक्वायरमेंट आती है कि भाई मेरे को ऐप में या फिर मेरी वेबसाइट में ऐसे फीचर्स चाहिए, तो आपको सारे कोड करने आने चाहिए। तो मोस्टली सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाली जॉब एक कोडिंग जॉब है, आपको कोडिंग करनी पड़ती है, प्रोडक्ट्स को डेवलप करना पड़ता है। जबकि बिजनेस एनालिस्ट का काम होता है डेटा को गैदर करना, उसको एनालाइज करना एंड बिजनेस
बिजनेस के सॉल्यूशंस बताना। तो एक टेक जॉब है एंड दूसरी एक नॉन टेक जॉब है। इसी के साथ एजुकेशन बैकग्राउंड की भी बात कर लेते हैं कि अगर आपको एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो कैसा एजुकेशन बैकग्राउंड होना चाहिए, या फिर अगर आपको एक बिजनेस एनालिस्ट बनना है तब आपकी क्या एजुकेशन होनी चाहिए। तो देखो, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए मोस्टली वो लोग उन लोगों को प्रेफर करते हैं जिसकी CS या फिर IT डिग्री होती है, कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली डिग्री होती है। ऑल्दो अब ये बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है, आप किसी भी फील्ड से हो सकते हो। अगर आपको कोडिंग आती है तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो बस, बट मोस्टली वो उन लोगों को प्रेफर करते हैं जो कंप्यूटर साइंस या फिर IT बैकग्राउंड से होते हैं। वहीं अगर हम एक बिजनेस एनालिस्ट की बात करें तो आप किसी भी फील्ड से हो सकते हो, फर्क नहीं पड़ता आपकी फील्ड क्या है। ऑल्दो वो लोग उन लोगों को ज्यादा प्रेफर करते हैं जो मैनेजमेंट से हो, बट इसमें भी फील्ड मैटर नहीं करती, आपके पास वो राइट स्किल सेट होनी चाहिए। जैसे मैं खुद एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल इंजीनियरिंग मैंने की हुई है, बट फिर भी मैं एक बिजनेस एनालिस्ट बन पाया। तो आपका बैकग्राउंड इतना ज्यादा मैटर नहीं करता, आपके स्किल सेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं करियर ग्रोथ की, कि अगर आप आज एक बिजनेस एनालिस्ट या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हो तो आज से 5-10 साल बाद आपकी करियर की ट्राइजेक्टरी कैसी होगी। तो देखो, जो एंट्री लेवल जॉब होती है एक बिजनेस एनालिस्ट की, वो जूनियर बिजनेस एनालिस्ट होती है। उसके 2-3 साल बाद प्रमोशन के बाद आप बनते हो सीनियर बिजनेस एनालिस्ट या फिर एक प्रोडक्ट मैनेजर, एंड फिर उसके 2-3 साल बाद आप एक और सीनियर लेवल पर आ जाते हो, तब आप एक बिजनेस कंसल्टेंट या फिर एक स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट बनते हो। जबकि अगर हम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बात करें तो फ्रेशर्स की पोजीशन मोस्टली जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर होती है या फिर वेब डेवलपर होती है। उसके 2-3 साल बाद आप बनते हो फुल स्टैक डेवलपर या फिर डेवऑप्स डेवलपर, एंड उसके 2-3 साल बाद आप बनते हो सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर एक टेक लीड। अब एक बार आप टेक लीड या फिर सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाते हो तो उसके बाद आपकी करियर की जो ग्रोथ होती है वो काफी हद तक स्टैग्नेंट हो जाती है, वो रुक जाती है। इसलिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर 5 या फिर 6 साल जॉब करने के बाद MBA कर लेते हैं एंड वो मैनेजमेंट रोल में शिफ्ट हो जाते हैं। क्योंकि कब तक आप कोडिंग करोगे भाई, आपने 5-6 साल कोडिंग कर ली, आप सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए, उसके बाद ना लोगों को मैनेजमेंट रोल में जाना पड़ता है ताकि उनकी सैलरी इंक्रीज हो, उनकी करियर ग्रोथ इंक्रीज हो। जबकि अगर हम एक बिजनेस एनालिस्ट की बात करें तो उनका जो सीनियर मोस्ट पोजीशन होती है वो एक कंसल्टेंट की होती है, एंड जब आप एक कंसल्टेंट होते हो तो उसके बाद आपको कोई और डिग्री करने की जरूरत नहीं होती, एंड इसकी एग्जिट अपॉर्चुनिटी बहुत ही ज्यादा बढ़िया होती है। जब आप इतने सारे बिजनेसेस के साथ काम करोगे तो आपका जो नेटवर्क होता है बहुत ही बढ़िया बन जाता है, एंड आपको जॉब शिफ्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। बहुत सारे लोग तो कंसल्टेंट बनने के बाद चाहे तो बाकी बिजनेसेस की कोर टीम ज्वाइन कर लेते हैं या फिर खुद CEO भी बन जाते हैं। जैसे कि सुंदर पिचाई है, वो पहले कंसल्टेंट ही थे, ऐसे ही जो इंदिरा नूई है वो भी पहले कंसल्टेंट ही थी। तो बहुत सारे लोग बिजनेस एनालिस्ट स्टार्ट करते हैं एंड जब वो कंसल्टेंट बन जाते हैं उसके बाद वो किसी और रोल में चले जाते हैं, CEO के रोल में चले जाते हैं, या फिर इतने सारे बिजनेसेस का आपको आइडिया लग जाता है तो बाकी बिजनेसेस की कोर टीम में चले जाते हैं। इसलिए अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो एंड अगर आपको करियर में और ज्यादा ग्रोथ चाहिए तो आपके लिए एक टाइम के बाद MBA करना कंपलसरी हो जाता है। जबकि अगर आप एक बिजनेस एनालिस्ट हो तो 5 से 10 साल बाद आपकी नॉलेज इतनी ज्यादा हो जाती है बिजनेस की कि आपको MBA करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, एंड आपकी जो एग्जिट अपॉर्चुनिटी होती है वो काफी ज्यादा बढ़िया हो जाती है। इसी के साथ डिस्कस कर लेते हैं 4th पैरामीटर की, जो कि है सैलरीज। अब देखो, वैसे तो सैलरी बहुत ज्यादा वेरी करती है कि आप कौन सी कंपनी में काम करते हो एंड आपके पास कितने ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, तो ऐसे कुछ पर्टिकुलर तो नहीं बता सकते, बट मैं आपको एक एवरेज सैलरी जरूर बता सकता हूं। तो देखो, अकॉर्डिंग टू ग्लासडोर एक बिजनेस एनालिस्ट की एवरेज सैलरी इन इंडिया अराउंड 6 लाख to 11 लाख रुपीस पर एनम हो सकती है। जबकि अकॉर्डिंग टू ग्लासडोर ओनली एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरी इंडिया में ऑन एवरेज 5 to 14 LPA की हो सकती है। बाकी मेरा ऐसा मानना है कि फ्यूचर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जो सैलरी काफी ज्यादा डिक्रीज होने वाली है, काफी कम होने वाली है, क्योंकि देखो सप्लाई तो बहुत ज्यादा है, इतने सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ना इंडिया में जिसकी कोई हद नहीं है, बट डिमांड तो उतनी है जितनी पहले थी। अब डिमांड जिस लेवल से बढ़ रही है उससे कई गुना ज्यादा लेवल से सप्लाई बढ़ रही है, तो डेफिनेटली जब आपकी सप्लाई ज्यादा होगी और डिमांड कम होगी तो सैलरीज भी काफी हद तक कम हो जाएगी। जबकि बिजनेस एनालिस्ट का जो जॉब रोल है वो काफी हद तक इंक्रीज कर रहा है, काफी एक्सपोनेंशियल है, क्योंकि आगे आगे इंडिया में बहुत सारी कंपनीज बन रही है, एक पूरा स्टार्टअप कल्चर शुरू हो चुका है, एंड जब भी एक स्टार्टअप बनता है तो उनको सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है एक बिजनेस एनालिस्ट की, कोई ऐसा बंदा जो डेटा को एनालाइज करके उनके बिजनेस को और ज्यादा ग्रो कर पाए। तो विद ग्रोइंग इकोनॉमी एंड ग्रोइंग स्टार्टअप कल्चर डेफिनेटली बिजनेस एनालिस्ट की जो जॉब है वो काफी ज्यादा इंक्रीज होगी, एंड जैसे कहते हैं कि डेटा इज द न्यू ऑयल, उस डेटा को एनालाइज करने के लिए बिजनेस एनालिस्ट लगने वाले हैं। तो बिजनेस एनालिस्ट की आपने नोटिस भी किया होगा कि कुछ रीसेंट ईयर्स में बहुत ज्यादा जॉब बढ़ी है एंड आगे भी बढ़ने वाली है। जबकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर की भी जॉब बढ़ रही है, बट डेफिनेटली सैलरी काफी हद तक डिक्रीज करने वाली है। ऊपर से आपने देखा ही होगा कि कोविड के बाद कितने सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स
इंजीनियर्स को ले ऑफ कर दिया था। एंड वो इसलिए ही हो रहा है क्योंकि सप्लाई बहुत ज्यादा है एंड डिमांड कम है। बाकी अगर मैं करंट मार्केट की बात करूं तो डेफिनेटली काफी सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को बहुत ज्यादा क्रेजी सैलरी मिल रही है, मतलब 50-60 LPA तक मिल रहा है, जबकि अभी करंटली बिजनेस एनालिस्ट को इतनी ज्यादा सैलरी नहीं मिल रही। बट अगर आप लॉन्ग टर्म में देखोगे तो बाद में जाके जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरी होती है वो एक टाइम के बाद स्टैग्नेंट हो जाती है, उनको मैनेजमेंट रोल में जाना पड़ता है अगर उनको अपनी सैलरी और ज्यादा बढ़ानी है। जबकि जो बिजनेस एनालिस्ट की सैलरी है ऑल्दो कंपैरेटिवली कम होती है स्टार्टिंग में, बट विद टाइम बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। जैसे अगर मैं टॉप कंसल्टिंग फर्म के कंसल्टेंट की सैलरी बताऊं तो आराम से 1 to 1.5 करोड़ रुपीस पर एनम होती है, जबकि आपने ये कभी भी नहीं सुना होगा कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरी 1 करोड़ से ज्यादा है। वो 50, 60, 70, 80 LPA तक तो पहुंच जाते हैं, बट अगर उनको 1 करोड़ से ऊपर पहुंचना है तो उनको मैनेजमेंट रोल में शिफ्ट करना पड़ता है। तो इसलिए स्टार्टिंग में हो सकता है कि एक बिजनेस एनालिस्ट कम कमाए, बट अगर आप लॉन्ग टर्म में देखोगे 10 साल बाद देखोगे तो डेफिनेटली एक बिजनेस एनालिस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर से ज्यादा कमाता है। और अगर आप सैलरी से हटके भी देखोगे तो एक बिजनेस एनालिस्ट की जो एग्जिट अपॉर्चुनिटीज होती है वो भी बहुत बढ़िया होती है, क्योंकि आपने इतने सारे बिजनेसेस के साथ काम किया होता है तो हो सकता है आप खुद की कंपनी स्टार्ट कर दो या फिर किसी और कंपनी की कोर टीम में पहुंच जाओ। उसके साथ साथ काफी सारे इंसेंटिव्स और एक्सपीरियंस भी एक बिजनेस एनालिस्ट को मिलते हैं, क्योंकि आप इतने सारे क्लाइंट्स के साथ काम करते हो तो कुछ ना कुछ स्टोरी बन जाती है, एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बन जाता है एंड इंसेंटिव्स भी बहुत ज्यादा मिलते हैं। जब भी आप क्लाइंट साइड पर ट्रैवल करते हो या फिर आप किसी होटल में स्टे करते हो तो मोस्टली स्टे भी फ्री होता है, खाना भी फ्री होता है, ट्रैवलिंग भी फ्री होती है। तो जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो बिजनेस एनालिस्ट के ज्यादा होते हैं कंपेयर टू अ बैक एंड रोल ऑफ अ कोडर। अब बात कर लेते हैं 5th पैरामीटर की, जो कि है वर्क लाइफ बैलेंस। तो देखो मोस्टली वर्क लाइफ बैलेंस आपकी कंपनी पर एंड आपके क्लाइंट पर डिपेंड करता है, बट अगर मैं इन जनरल बताऊं तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का वर्क लाइफ बैलेंस एक बिजनेस एनालिस्ट से बेटर होता है, क्योंकि बिजनेस एनालिस्ट मोस्टली एक सर्विस बेस्ड कंपनी में काम करते हैं, उनका क्लाइंट कोई और होता है तो उनकी बिजनेस प्रॉब्लम वो सॉल्व करते हैं। तो एक बिजनेस एनालिस्ट के पास एक टाइम कॉन्स्ट्रेंट होता है कि भाई 1-2 महीने में प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, फिर 6 महीने में प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। तो एक बिजनेस एनालिस्ट हमेशा चाहेगा कि जल्द से जल्द काम कंप्लीट हो एंड अच्छी क्वालिटी में जाए। तो जब भी आप एक क्लाइंट को फेस कर रहे होते हो तो आपकी टाइम और एनर्जी काफी ज्यादा जाती है, तो आपका वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा सा बेकार हो जाता है। बट जब आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हो तो आपको एक प्रोडक्ट पर काम करना होता है, आपको बैकएंड में कोडिंग करनी होती है, आपको किसी को फेस नहीं करना पड़ता, तो उसकी वजह से आपको टाइम थोड़ा ज्यादा मिल जाता है एंड इसी वजह से उनका वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा सा बेटर होता है व्हेन कंपेयर टू बिजनेस एनालिस्ट। ऑल्सो एक बिजनेस एनालिस्ट को काफी सारे क्लाइंट से बात करनी पड़ती है, वो काफी टाइम मीटिंग्स में होता है, फिर ट्रैवल भी करना पड़ता है क्लाइंट साइट पर, तो इसकी वजह से भी उसका वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा सा बेकार हो जाता है। तो ये थे 5 पैरामीटर जिसपे मैंने इन दोनों जॉब्स को डिफरेंशिएट किया था। तो अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हो तो आपको कोडिंग अच्छी आनी चाहिए, आपको कोडिंग में मजा आना चाहिए, आप किसी प्रॉब्लम का कैसे कोडिंग के थ्रू सॉल्यूशन निकालोगे वो आपको आना चाहिए, आपको प्रोडक्ट्स बिल्ड करने में मजा आना चाहिए, ये काफी टेक्निकल रोल होता है। तो अगर आप इन सारी चीजों में इंटरेस्टेड हो तो आपको एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहिए। जबकि अगर आप एक बिजनेस एनालिस्ट बनना चाहते हो तो आपको बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मजा आना चाहिए, आपकी एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि भाई बिजनेस कैसे चलता है, क्या बिजनेस मॉडल होता है, आपको लोगों से इंटरेक्ट करना अच्छा लगना चाहिए कि आप कैसे कस्टमर से बात करके उनकी प्रॉब्लम समझ सकते हो या फिर फाउंडर्स एंड स्टेक होल्डर्स से उनकी बिजनेस प्रॉब्लम समझ सकते हो। तो अगर आपको एक फ्रंट एंड रोल पसंद है, आपको बिजनेसेस के सॉल्यूशन निकालना पसंद है, लोगों से बात करना पसंद है, डेटा को एनालाइज करना पसंद है, ट्रेंड्स देखना पसंद है, तो आपको एक बिजनेस एनालिस्ट बनना चाहिए। अब अगर आप एक बिजनेस एनालिस्ट बनना चाहते हो तो आप मेरी बिजनेस एनालिस्ट कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे मैं वो सारी स्किल सिखाता हूं जो एक बिजनेस एनालिस्ट बनने के लिए रिक्वायर्ड होती है। फिर चाहे वो एक्सेल हो, टैबलो हो, एसक्यूएल हो, या फिर आप केस स्टडीज कैसे सॉल्व कर सकते हो, बिजनेस केस स्टडीज को सॉल्व करने के लिए क्या क्या मेथड्स यूज होते हैं, गेस्टिमेट्स कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आपको एक बिजनेस एनालिस्ट बनना है तो आपको रेज्यूमे कैसे बनाने हैं, इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, ये सारी की सारी चीजें मैं अपने एनालिस्ट क्लब में सिखाता हूं। तो अगर आपको एक बिजनेस एनालिस्ट बनना है तो आप ये क्लब ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए चाहे तो आप लिंक जो डिस्क्रिप्शन में उस पर जा सकते हो या फिर analystclub.in पर भी जा सकते हो। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करना मत भूलना। कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना कि आपको एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है या फिर एक बिजनेस एनालिस्ट बनना है। एंड ऐसे कंटेंट के लिए डू सब्सक्राइब माय चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय।